नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। ट्रंप का ये बयान यूक्रेन पर जारी हवाई हमलों के बाद आया। उन्होंने कहा कि अगर वे नहीं होते तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते के आखिर तक रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने भी प्रतिबंध बढ़ाने की बात कही थी। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा था कि पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। दरअसल रूस ने 24 मई को यूक्रेन पर 3 साल में सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसके बाद से ट्रंप खुलकर पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। रूस ने कीव पर 9 बैलिस्टिक मिसाइलों, 60 क्रूज मिसाइलों और 298 ड्रोन से हमला किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मंगलवार को अजरबैजान दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की और भारत के साथ सैन्य संघर्ष में समर्थन के लिए आभार जताया। पाकिस्तान पीएम ने कहा कि दोनों देश हर मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी ऐसा करेंगे। उन्होंने आज होने वाले अजरबैजान गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रपति अलीयेव को बधाई दी। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर बात की। इस बैठक में सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार भी मौजूद थे। शरीफ 25 से 30 मई तक 4 देशों के दौरे पर हैं। इससे पहले वो तुर्की और ईरान भी जा चुके हैं। आज वो ताजिकिस्तान पहुंचेंगे, जहां वो राजधानी दुशांबे में ग्लेशियर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत शर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दें। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात को आग लग गई थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे हुए बोरे मिले थे, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। 22 मार्च को इस मामले में तत्कालीन सीजीआई ने जांच समिति बनाई थी। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को सीजीआई को सौंपी थी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया था। भारत 3 आतंकियों के खिलाफ जल्द संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाएगा। ये आतंकी पुलवामा, पठानकोट, मुंबई, अक्षरधाम हमलों में शामिल थे। भारत में हमला करने वाले इन आतंकियों के पाकिस्तान में छिपे होने का संदेह है। इनका नाम मोइनुद्दीन, औरंगजेब, आलमगीर, अली काशिफ जान, यूसुफ मुजम्मिल भट्ट और आलमगीर और जान जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। वहीं भट्ट लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। एनआईए की जांच में इन आतंकियों के कई हमलों में शामिल होने के सबूत मिले हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद आतंकी भारत में फिर से अटैक की तैयारी कर रहे थे, इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। मनन मिश्रा ने 27 मई को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद भारत ने 15 दिनों तक इंतजार किया। हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान खुद आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट हमारी खुफिया एजेंसियों ने बताया कि आतंकी फिर से भारत में हमले की तैयारी कर रहे हैं। तभी 7 मई को भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 आतंकी मारे गए। मनन मिश्रा आतंकी हमले पर दुनिया को भारत का पक्ष बताने के लिए अलग अलग देशों में गए हैं, जिसमें 7 में से एक डेलीगेशन का हिस्सा भी हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने मंगलवार को कांगो के सांसदों और नेताओं के सामने भारत का पक्ष रखा। मनन मिश्रा इसी डेलीगेशन में शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा के सीनियर लीडर ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी। अभियान का मूल मकसद मोदी 3.0 सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए जनसंपर्क के दौरान महिलाओं को सिंदूर भी भेंट किया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाले पंपलेट भी बांटे जाएंगे। केंद्र के सभी मंत्री, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के सांसद और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी इस अभियान में शामिल होंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी लोकसभा सांसद अपने क्षेत्रों में रोजाना 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करेंगे और मंत्री हफ्ते में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर यात्रा कर जनसंपर्क करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1083 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट्स हैं। मंगलवार को कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात में 13 मरीज रिकवर हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इनमें से एक को बुखार और हल्की सी खांसी है, जबकि दूसरी महिला में कोई लक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार को 78 साल के कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की
इलाज के दौरान मौत हो गई। ये राज्य में कोविड के नए वेरिएंट में पहली मौत है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मृतक की संख्या 12 हो गई है। देश में मानसून की एंट्री का आज 5वां दिन है। 14 राज्यों में मानसून की बारिश जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों में 111 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये मई में होने वाली सामान्य बारिश से करीब 6 गुना ज्यादा है। सामान्य तौर पर मई में 430 से 450 मिलीमीटर तक बरसात होती है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को तेज बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे। ओडिशा में मानसून आज एंट्री कर सकता है। सरकार ने जिलों प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में मंगलवार को बारिश हुई। आज भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।